प्रश्न संख्या 111। आइए आज एक प्रश्न पर चर्चा करते हैं जो हिमाचल प्रदेश में सन 2022 में आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में पूछा गया था। प्रश्न है, निम्नलिखित में से आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है अरबी, फारसी, संस्कृत या अंग्रेजी। इस प्रश्न का सही उत्तर है अरबी। अरबी भाषा जो है वो सेमेटिक, हेमेटिक या सामी हामी परिवार की भाषा है, इसलिए इसे आर्य भाषाओं में नहीं गिना जाता। और अन्य जो विकल्प हैं फारसी, संस्कृत तथा अंग्रेजी, ये भारोप्य परिवार की भाषाएं मानी जाती हैं। आइए अब भाषा परिवारों पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। विश्व की लगभग सभी भाषाओं को भाषा परिवारों में बांटने का प्रयास किया गया है और भाषा परिवारों की संख्या कितनी है इसके विषय में विद्वानों में मतभेद है। ज्यादातर जो भाषा शास्त्री हैं उन्होंने 18 भाषा परिवारों को मान्यता दी है और इस संदर्भ में हम भोलानाथ तिवारी जी की चर्चा करेंगे जिन्होंने कुल 13 भाषा परिवारों की चर्चा की है। यानी उनका मानना है कि विश्व की लगभग सभी भाषाओं को 13 परिवारों में बांटा जा सकता है और ये 13 परिवार उनके अनुसार हैं। पहला है द्रविड़ परिवार, हमारे दक्षिण भारत की ज्यादातर भाषाएं इस परिवार के अंतर्गत आ जाती हैं। दूसरा है चीनी अथवा एकाक्षरी परिवार। तीसरा है सेमेटिक हेमेटिक या इसको सामी हामी परिवार भी कहा जाता है। चौथा है यूराल अल्टाइक परिवार। पांचवा है काकेशियन परिवार। छठा है मलाया पॉलिनेशियन परिवार। सातवां है ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार। आठवां है बुशमैन परिवार। बुशमैन दक्षिण अफ्रीका की एक आदिवासी जाति है जिनकी एक अलग सी भाषा है। अंग्रेजी भाषा में 2 फिल्में बनी है काफी समय पहले जो बुशमैन आदिवासियों के जीवन पर आधारित हैं। इन फिल्मों के नाम है द गॉड्स मस्ट बी क्रेजी 1 और द गॉड्स मस्ट बी क्रेजी 2। हो सकता है इसका कोई तीसरा भाग भी आया हो, लेकिन जो पहले 2 भाग हैं वो बहुत रोचक और यादगार हैं। 10वां है बांटू परिवार। 11वां है सूडान परिवार। 12वां है अमरीकी परिवार। 13वां है भारोप्य या इंडो यूरोपियन परिवार। भारोप्य परिवार बहुत महत्वपूर्ण परिवार है क्योंकि हमारी सभी बड़ी भाषाएं इसके अंतर्गत आती हैं और विश्व की अनेक महत्वपूर्ण भाषाएं भी इसके अंतर्गत आती हैं। भारोप्य परिवार के लिए अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने तरीके से नाम सुझाए थे। जैसे किसी विद्वान ने इसे कहा कि ये इंडो जर्मनिक परिवार है, फिर किसी विद्वान ने कहा कि ये इंडो केल्टिक परिवार है, किसी ने इसे आर्य परिवार कहा, किसी ने इसे संस्कृत परिवार कहा। संस्कृत परिवार इसलिए कहा गया क्योंकि विद्वानों का मानना है कि इस परिवार की जितनी भी भाषाएं हैं उन सब के मूल में संस्कृत भाषा है। फिर किसी ने इसे कहा काकेशियन परिवार और कुछ विद्वानों ने इसे कहा जफेटिक परिवार। भोलानाथ तिवारी ने इस भाषा परिवार के लिए एक नाम सुझाया था वीरोम परिवार, लेकिन फिलहाल अब भारोप्य परिवार नाम ही सबसे अधिक प्रचलन में है। हालांकि भाषा वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ये नाम पूरी तरह से उपयुक्त नहीं है, यानी इससे बेहतर नाम अभी भी सुझाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल भारोप्य परिवार नाम इतना अधिक प्रचलित हो गया है कि इसकी जगह पर कोई दूसरा नाम स्थापित करना बहुत कठिन कार्य है। सभी भाषा परिवारों में भारोप्य परिवार सबसे बड़ा परिवार है। इसकी जो भाषाएं हैं वो विश्व के बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में बोली जाती हैं और इसमें बाकी परिवारों की तुलना में भाषाओं और बोलियों की संख्या ज्यादा है। भारोप्य परिवार की भाषाओं को केंतुम और सतम नाम से 2 भागों में बांटा गया है। केंतुम शब्द लैटिन का है और इसका अर्थ है 100। इसी तरह से सतम शब्द अवेस्ता का है और इसका अर्थ भी 100 है। यानी जिन भाषाओं में 100 की संख्या के लिए लैटिन की तरह केंतुम या इससे जुड़े शब्द का प्रयोग किया जाता है उन भाषाओं को केंतुम वर्ग में रखा गया है और जिन भाषाओं में अवेस्ता की तरह 100 के लिए सतम शब्द का प्रयोग होता है उन भाषाओं को सतम वर्ग में रखा गया है। अब केंतुम वर्ग के अंतर्गत जो भाषाएं आती हैं उन पर चर्चा करते हैं। ये भाषाएं हैं जर्मनिक या ट्यूटोनिक, केल्टिक, लैटिन भाषा। लैटिन की जगह पर कुछ विद्वान इटैलिक भी लिखते हैं। फिर ग्रीक जो भाषा है वो भी इसके अंतर्गत है और तोखारी जो भाषा है वो भी इसके अंतर्गत आती है। थोड़े बहुत अंतर के साथ ज्यादातर विद्वानों ने केंतुम वर्ग के अंतर्गत इन भाषाओं को ही रखा है। फिर सतम वर्ग के अंतर्गत कौन सी भाषाएं आती हैं? ये हैं भारत ईरानी,
यानी भारत में और ईरान में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो सतम वर्ग के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि उनमें 100 की संख्या के लिए सत, शत जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बाल्टोस्लाविक भाषाएं भी इसके अंतर्गत आती है। आर्मेनियन भाषा भी सतम वर्ग के अंतर्गत आती है। फिर इलीरियन या अल्बेनियन जो भाषाएं हैं वो भी इसके अंतर्गत आती हैं। हालांकि केंतुम और सतम वर्ग को ज्यादातर भाषा शास्त्री महत्व नहीं देते और इसे प्रामाणिक नहीं मानते, और आधुनिक समय में भी केंतुम और सतम के विभाजन को ज्यादा उपयुक्त या ज्यादा वैज्ञानिक नहीं माना जाता।